गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब इस प्रोसेस को हम लोग डिटेल में समझेंगे। हम लोग हर स्टेप्स को डिटेल में समझेंगे। देखिए, पहला स्टेप क्या है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है www.bhujacpc.nic.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाते हो, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, जहां पर टाइटल क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हो तो आपके पास पासवर्ड एंड आईडी होगा, जिसका यूज करके आपको साइन इन करना है। लेकिन अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, आप देखिए इस पेज के सबसे आखिरी में ऑरेंज कलर बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आपको यहां पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हो, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। देखिए, कैंडिडेट नेम एज पर एसएससी मार्कशीट। आपके एसएससी मार्कशीट में जिस तरह से नाम लिखा हुआ है वो आपको यहां पर लिखना है। उदाहरण के रूप में यहां पर क्या लिखा गया है, गुप्ता अभय रमेश भाई। आईएफडी कोड आपका इंडिया 91। मोबाइल नंबर आपको अपना डालना है, ईमेल आईडी आपको अपना डालना है। इसके बाद यूजर आईडी जो आपको खुद लिखना है अपने हिसाब से। चूज योर पासवर्ड। देखिए, इस बॉक्स में आपको अपना पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के लिए आप स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर, सिंबल सबका यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, कंफर्म पासवर्ड। इस बॉक्स में सेम पासवर्ड अगेन आपको लिखना है। फिर सिक्योरिटी पिन। देखिए, ये आप ब्लू कलर में लिखा हुआ देख पा रहे हो राइट साइड में, 638780। इसी को लेफ्ट वाले सिक्योरिटी पिन बॉक्स में डाल देना है और इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इतना काम करते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जहां क्या लिखा हुआ है, डू यू विश टू फाइनल सबमिट। तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो नो लिख करके एडिट करके सेम प्रोसेस से आगे बढ़िए। अगर आप यस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। मतलब आपने जो साइन अप का फॉर्म फिल किया है उसका रिव्यू पेज आपको दिखाई देगा, जिसमें क्या लिखा होगा, आपकी साइन अप डिटेल, ठीक है, अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ दिखेगा। इसके बाद आपको ये जो ग्रीन कलर का बटन आप देख पा रहे हो राइट साइड में, फाइनल सबमिट, इस पर क्लिक करना है। अगर आप एडिट करना चाहते हो तो लेफ्ट वाले ब्लू बटन से कर सकते हो। अगर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। देखिए, ये जो पेज ओपन हुआ है वो आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए हुआ है। मतलब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। अगर आपको ओटीपी नहीं मिलता है तो आप यहां पर राइट साइड में देखिए, जो मैं जूम कर रहा हूं, रीसेंड ओटीपी लिखा हुआ बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए तो आपको एक ओटीपी आएगा। उसे यहां पर लिखना है। सिक्योरिटी पिन में आप क्या लिखेंगे, जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, क्या नंबर लिखा है, 43x1b9। इस नंबर को आप ऊपर सिक्योरिटी पिन में लिखेंगे और इसके बाद वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट, इस ब्लू कलर के बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इतना काम करते हो, देखिए क्या लिखा हुआ आएगा, आपका यूजर आईडी, कैंडिडेट नेम और नीचे की ब्लू लाइन को आप पढ़िए, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुई है, आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको इस ब्लू कलर के बटन पर क्लिक करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लिक टू लॉग इन एंड कंप्लीट प्रोफाइल। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हो, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, ठीक है। अब यहां पर आपको अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालकर साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करोगे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। अब देखिए, यहां पर फर्स्ट रो में बीई बीटेक के लिए है, सेकंड रो में बीआर के लिए, थर्ड रो में एमबीए एमसीए के लिए। लेकिन आप बीई बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर आप राइट साइड में जाइए और देखिए, जो मैं जूम करके बता रहा हूं, यहां पर क्या लिखा है, कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स। आप इस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, ठीक है, जहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी। देखिए, पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या है मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। कैंडिडेट नेम एज पर एसएससी मार्कशीट, ये सब आपको यहां पर राइट साइड जो बॉक्स बना है लिखना पड़ेगा, है ना। ये तो छोटी बात है, आप लोग लिख लेंगे। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी। डोमिसाइल में आपको क्या लिखना है, देखिए डोमिसाइल में गुजरात और नेशनलिटी में इंडियन। अब कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आपको डालना है।
जनरल है, SC ST SC BC, इस तरह की आपको कैटेगरी डालनी है। देखिए सब कैटेगरी डिटेल्स में और अदर इंफॉर्मेशन, इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है, तो इसका जो डिटेल है वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार क्या दिया है। देखिए पहले हम लोग कैटेगरी की बात करते तो SC BC SC ST EWS, इनके लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, याद रखना, आपको आगे जाके अपलोड करना है इस वजह से। अब आप सब कैटेगरी के डिटेल को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर आप 45% से ज्यादा फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको यस लिखना है, और आपके पास डॉक्यूमेंट भी होना जरूरी है, सर्टिफिकेट इस बात का होना जरूरी है जो आपको अपलोड करना पड़ेगा आगे चल के। एक्स सर्विसमैन, अगर आपके पिताजी एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस लिखना है। देखिए TFW, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसका नॉलेज नहीं होता है। ट्यूशन फी वेवर, यहाँ पर क्या होता है, आपको ट्यूशन फी आपको माफी मिलती है, आपका ट्यूशन फी 0 हो जाता है, लेकिन इसकी कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि आपके फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर यस लिखने के लिए सारे कैटेगरी के लोग कैपेबल है, एप्लीकेबल है, ठीक है, सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पर एप्लीकेबल है यस लिखने के लिए, चाहे जनरल से हो, चाहे SC ST या SC BC, है ना, किसी भी कैटेगरी से हो आप, TFW बॉक्स में यस लिखने के लिए आप एप्लीकेबल हो, अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो। अब अदर इंफॉर्मेशन में आ जाइए, फैमिली एनुअल इनकम, ये तो आपका जो भी है वो लिखना है आपको। फ्री सिप कार्ड, ये सिर्फ SC ST स्टूडेंट्स के लिए है, और साथ में जिनके एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम हो उनके लिए है। देखिए अब सारा डेटा यहाँ पर आप लिखने के बाद ये जो ब्लू कलर का बटन है सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा जहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है जो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, मिनिमम साइज 10 KB, मैक्सिमम साइज 100 KB। इसके बाद आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसका मिनिमम साइज 10 KB, मैक्सिमम साइज 200 KB है। डॉक्यूमेंट नंबर, देखिए LC के लिए आपको GR नंबर डालना पड़ेगा एज ए डॉक्यूमेंट नंबर, जो कि LC में लिखा होगा ऊपर की तरफ। अब आप फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे, इसके बाद सबमिट एंड प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप करते हैं आपको इस तरह से फॉर्म दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, है ना, देखिए आप ध्यान से, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डिटेल्स, है ना, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, फाइनल सबमिट, पे, रजिस्ट्रेशन फी, ये सब आपका इनकम्प्लीट है जिसे आप बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड पे आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करिए तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें आपको पासिंग स्टेटस डालना है, पास, है ना, यहाँ पर जो लिखा है वैसे ही डाल देना है। पासिंग मंथ, आपका जिस मंथ में रिजल्ट आया है वो यहाँ पर आपको लिखना है। पासिंग ईयर तो 2021 होगा। अब सीट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। पासिंग बोर्ड आपको डालना है ना, गुजरात बोर्ड से तो गुजरात बोर्ड डालना है। क्वालिफिकेशन एग्जाम स्टेट आपका गुजरात रहेगा। क्वालिफिकेशन एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से एग्जाम दिए हो, पास हुए हो, वो आपको यहाँ लिखना है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ अहमदाबाद लिखा गया है। SID नंबर, देखिए SID नंबर का मतलब क्या होता है हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं नीचे। देखिए मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, है ना, नीचे से 3rd रो में पढ़िए, तुम्हारी मार्कशीट में लखेल SID नंबर, मतलब ये जो SID नंबर है आपको अपनी मार्कशीट में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद स्कूल नेम आपको लिख देना है, जो भी आपकी स्कूल का नेम हो। इंडेक्स नंबर आपको डाल देना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम कर देते हो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। मतलब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स डालनी है, गुजसेट रोल नंबर डालना है, गुजसेट एप्लीकेशन नंबर डालना है, नेम ऑफ कैंडिडेट एज पर गुजसेट एग्जाम, ये सारा डेटा आपको अपने होल टिकट में, गुजसेट होल टिकट में मिल जाएगा। इसके बाद आपको JEE मेन एग्जामिनेशन डिटेल्स डालना है, ये भी आपको अपने होल टिकट में मिल जाएगा, है ना। आपने जो JEE की एग्जाम दी है उसके होल टिकट में ये सारा डेटा मिल जाएगा। इसके बाद आपको लिखने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। देखिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है जो आपके सामने है। देखिए टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है। जनरल स्टूडेंट्स को सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हो, अगर आपने कैटेगरी में कास्ट बेनिफिट आप ले रहे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट
लिखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, है ना। उसके अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, यहाँ पर साइज दी है, डॉक्यूमेंट का नंबर डालना है, अपलोड कर देना है और इसके बाद आपको सबमिट एंड प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम करते हो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। सबमिट एंड प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते ही देखिए आपको ये वाला, यहां पर आपको इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद देखिए क्या दिया है, मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, अपलोड किए हैं, उसका प्रीव्यू है ये। अच्छा, यहां पर आपको राइट साइड में देखिए चेक एंड वेरीफाई कॉलम में देखिए सेल्फ वेरीफाइड करना है, ब्लू कलर का राइट मार्क आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। चलिए इतना काम करने के बाद आप क्या करेंगे, सेल्फ वेरीफाइड करने के बाद आपको क्या करना है, सेव फाइनली एंड नेक्स्ट, यहां पर आपको क्लिक करना है। और अगर आप इसे व्यू करना चाहते हो तो क्लिक हियर फॉर लार्ज व्यू, ओके, सब कुछ देखने के लिए। इसके बाद आप सेव फाइनली एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, मतलब आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया है, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स, है ना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपलोड कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स फाइनली सबमिट कर दिया है। बस आपका सिर्फ फी पे करने वाला मोड बाकी रहता है ना। तो आप इसे भी कंप्लीट कर लेना। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन नंबर आएगा देखिए रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे आप अच्छे से लिख लेना। तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड सब कुछ संभाल कर लिखना है। मेरी चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। साथ ही इंजीनियरिंग मैथ्स का सिलेबस भी, चैप्टर्स भी अपलोड होने वाला है। बाय।